20 साल बाद आखिरकार पांचना बांध के विवाद को लेकर के समझौता हो चुका है और जो विवाद चल रहा था उसको लेकर के अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ वो काम वर्तमान सरकार ने करके दिखा दिया। लेकिन इसके पीछे की वजह यह है कि खंडीप में जो आंदोलन चला था 20 दिन तक, वो एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि एक साइलेंट तरीके से जो आंदोलन किया उसी की वजह से सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर पड़ा, वरना हर बार की तरह ये मुद्दा ऐसे ही दफन हो जाता। लेकिन आखिरकार अब पांचना बांध को लेकर के जो विवाद था वो खत्म हो चुका है और अब तैयारी है और इंतजार है नहरों में पानी छोड़ने का और जो हाई कमांड क्षेत्र के किसान हैं उनकी खुशी लौटने का, और साथ साथ जो कमांड एरिया के किसान हैं उसको लेकर के जो स्थिति अब स्पष्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ में जो गुर्जर किसान हैं जिनकी जमीन है इस पांचना बांध को बनाने में गई थी, उनको एक तरह से लिफ्ट नहरों के जरिए पानी पहुंचने का सरकार ने भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द जो लिफ्ट नहर की जो बनने की तैयारी है वो शुरू हो जाएगी और सितंबर तक लिफ्ट नहर की जो तैयारी है वो कंप्लीटली धरातल पर उतर आएगी। और बहुत जल्द 18 महीने का वक्त दिया कि जब से जो लिफ्ट नहर का काम शुरू होगा तब से लेकर के 18 महीने तक ये परियोजना कंप्लीट हो जाएगी। तो यानी कि सभी पक्षों को सरकार ने मनाने का प्रयास किया है और अब इंतजार है तो इसका कि अब पानी कब मिलता है। इस विवाद की गहराई को जानने के लिए सबसे पहले हमें इस बांध के इतिहास और इसके भूगोल को समझना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पांचना बांध करौली जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर गुड़ला गांव में बना हुआ है। भद्रावती, बरखेड़ा, माची, भैंसावच और अटा इन 5 नदियों के पानी को रोककर के बनाए गए इस बांध का नाम पांचना बांध पड़ा। 1253 हेक्टेयर में फैला ये बांध मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध की नींव साल 1979 में रखी गई थी ताकि करौली और सवाई माधोपुर के 35 गांव के करीब 10,000 हेक्टेयर जमीन को सींचा जा सके और किसानों के घरों में खुशहाली आए। साल 1979 से 2004 तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन साल 1990 के बाद से ही इसके पानी को लेकर के विवाद की चिंगारी सुलगने लगी थी। विवाद मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों के बीच था। एक था कैचमेंट एरिया यानी कि डूब क्षेत्र के 39 गांव और दूसरा था कमांड एरिया यानी कि वो क्षेत्र जहां नहरों के जरिए सिंचाई का पानी पहुंचना था। डूब क्षेत्र के किसानों का कहना था कि जब तक उनके गांव को लिफ्ट परियोजना के जरिए पानी नहीं दिया जाता तब तक वे बांध का पानी नीचे नहरों में नहीं छोड़ने देंगे। नतीजा ये हुआ कि साल 2006 के बाद से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी का एक कतरा भी नहीं छोड़ा गया। पिछले 20 सालों से कमांड क्षेत्र के किसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका था। लेकिन अब इस गतिरोध का अंत हो चुका है। इस 20 साल पुराने कड़े गतिरोध को तोड़ने के लिए शिक्षा संकुल जयपुर में एक बेहद हाई लेवल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरकार के 3 दिग्गज मंत्रियों, ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कमान संभाली। शाम को करीब 4 बजे शुरू हुई ये बैठक रात के करीब 10:30 बजे तक चली। 6.5 घंटे चले इस महा मैराथन बैठक में कई बार ऐसे मोड़ आए जब लगा कि बात फिर से बिगड़ जाएगी। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद भी सहमति नहीं बन पा रही थी और कमांड एरिया के किसान बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खुद अपने आवास पर कमांड क्षेत्र के किसानों के साथ अलग से बैठक की, उन्हें भरोसा दिलाया और आखिरकार सभी पक्षों को एक मेज पर लाकर के लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए। अब सवाल है कि आखिर 3 पक्षों के किसानों को मनाया कैसे गया। इस ऐतिहासिक समझौते के मुख्य रूप से 2 सबसे बड़े स्तंभ हैं। जल संसाधन विभाग अगले 7 दिनों में पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने की तारीख तय करेगा और तकनीकी आकलन के बाद टेस्टिंग तौर पर पानी का प्रवाह शुरू किया जाएगा। अनुमान है कि 6 जुलाई के आसपास बांध से पानी छोड़ दिया जाएगा। कैचमेंट यानी कि डूब क्षेत्र के लिए डूब क्षेत्र के 39 गांव में लिफ्ट से पानी पहुंचाने के लिए 50 करोड़ रुपए की लिफ्ट परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी। सरकार ने वादा किया है कि 15 सितंबर तक धरातल पर काम दिखने लगेगा और अगले 18 महीनों में इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। और इसके लिए बजट में पहले से ही 11.50 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। इस महा समझौते की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 पक्षों का ही नहीं
बल्कि तीसरे सबसे प्रभावित पक्ष का भी पूरा ध्यान रखा गया है, यानी कि गंभीर नदी क्षेत्र। गंभीर नदी क्षेत्र के करीब 360 गांव के किसान पिछले कई सालों से पांचड़ा बांध का पानी मांग रहे थे। ये नदी आगे जाकर के करौली, भरतपुर और बयाना के इलाकों को सिंचती है। इस हाई लेवल मीटिंग में गंभीर नदी के गांव के लिए एनीकट बनाने के प्रस्ताव पर भी बेहद गंभीर चर्चा हुई। सरकार ने संघर्ष समिति के लोगों को आश्वासन दिया है कि बांध से जब भी पानी छोड़ा जाएगा तब उनके हिस्से के पानी की पूरी व्यवस्था की जाएगी, ताकि गंभीर नदी के तटीय गांवों को भी पानी की कमी न झेलनी पड़े। यही वजह कि गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश मीणा सहित सभी किसान नेताओं ने इसे अहिंसक तरीके से बातचीत के जरिए निकाली गई एक ऐतिहासिक जीत बताया। 20 साल पुराना पांचड़ा बांध विवाद सुलझना सिर्फ करौली या पूर्वी राजस्थान के किसानों की जीत नहीं है, बल्कि ये मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा की सरकार और उनके मंत्रियों की एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक कामयाबी है। जो विवाद पिछले 2 दशकों से अदालत और धरनों के बीच अटका हुआ था, उसे महज 6 घंटे के संवाद से लिखित समझौते में बदल देना ये साफ करता है कि अगर नीयत साफ हो तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर असली परीक्षा की बात करें तो परीक्षा तो इस बात की है कि क्या सिंचाई विभाग तय समय सीमा में, यानी कि अगले 7 दिनों में नहरों में पानी छोड़ पाता है, और क्या सितंबर तक लिफ्ट परियोजना का काम धरातल पर शुरू हो जाता है। द फैक्ट इंडिया इस ऐतिहासिक समझौते के हर एक कदम पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा। बड़ी बड़ी बैठकों के बाद आखिरकार इस मुद्दे का हल तो निकल गया, लेकिन आज भी सवाल वही है कि क्या सच में 7 दिन के अंदर अंदर पानी पहुंचेगा कमांड एरिया के किसानों के खेतों तक, नहरों में, या फिर एक बार फिर से कोई नया विवाद खड़ा होगा। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।